मूवीवर्स 85 पर आज हम मैप्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में मैं मिडिल अर्थ के सेकंड एज के मैप को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि फर्स्ट एज के एंड में वॉर ऑफ व्रेथ होता है जिसमें ब्लैरियन की ऑलमोस्ट सारी लैंड तबाह हो जाती है और वो एरिया पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। ब्लैरियन के कुछ हिस्से जैसे कि टॉल म्यूरियन, टॉल फ्यून और टॉल ह्यूमलिंग डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। टॉल मॉर्विन वही जगह होती है जहां पर ट्यूरिन की मदर को दफन किया जाता है। फर्स्ट एज के दौरान इस लोकेशन को कैबेड नेरेमात कहकर बुलाया जाता था। इसके बाद मिडिल अर्थ की मेन लैंड शुरू होती है। मिडिल अर्थ का सबसे वेस्टर्न पार्ट दो रिल्म्स में डिवाइड होता है, जिसके नॉर्थन पार्ट को फोर लिंडन बोला जाता है और जिसके साउथन पार्ट को हैरी लिंडन बोला जाता है। फर्स्ट एज में ये दोनों एरिया ओसेरियन रिल्म के पार्ट होते हैं। इस रिल्म का किंग गिल-गैलेड होता है जो सारे एल्फ्स का हाई किंग होता है और सेकंड एज की शुरुआत में कुछ और फेमस एल्फ्स भी इसी शहर में रहते थे, जैसे कि ग्लैड्रियल, एल्रोंड, ग्लैड्रियल का हस्बैंड कैलेबॉन और किरिडैन। इन सभी कैरेक्टर्स को हमें रिंग्स ऑफ पावर सीरीज में दिखाया जा रहा है। इसके बाद किरिडैन ग्रे हेवेंस की सिटी को एस्टेब्लिश करता है। इस किंगडम के ईस्टर्न पार्ट में ब्लू माउंटेन्स होती हैं, जिसे हमें ब्लैरियन में भी कवर किया था और सेकंड एज के स्टार्टिंग में ब्लू माउंटेन्स के बोने खैजाडूम में रहने के लिए चले गए थे। इसके बाद लिंडन के ईस्ट में 100 माइल्स की दूरी पर लेक नुनियाल होती है और इसी एरिया में आगे चलकर हॉबिट्स शायर को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन हॉबिट्स के यहाँ आने से पहले ग्लैड्रियल और उसका हस्बैंड कैलेबॉन यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद मिडिल अर्थ के नॉर्थन एरिया को फोरव्रिड कहते थे। इस एरिया में ज्यादातर इंसान ही रहते थे और यह एरिया मिडिल अर्थ पर सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है, जहां पर हमेशा बर्फ गिरती रहती थी और इस रिल्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हमें बस इतना पता है कि इस रिल्म के लोगों को लॉसत कहकर बुलाया जाता था। इसके नॉर्थ में ही हमें एक माउंटेन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है माउंट गुंदबैद। यह वही लोकेशन होती है जहाँ पर ड्यूरिन द फर्स्ट पैदा हुआ था और बाद में आगे चलकर वो खैजाडूम की खदानों में चला गया था। इसके बाद सेकंड एज में जब सौरॉन एराग्योन पर हमला करता है तब ड्यूरिन के बोने अपने रिल्म के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिसके बाद वो कभी नहीं खोले गए। इसके बाद ऑक्स माउंट गुंडाबैद पर कब्जा कर लेते हैं और थर्ड एज के आते आते ऑक्स एरिड मिथरिन की माउंटेन्स में भी फैल जाते हैं। इसके बाद मिडिल अर्थ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रोवेनियन फॉरेस्ट होता है। इस फॉरेस्ट को आगे चलकर मर्कवुड बोला जाता है और यहाँ पर थ्रुएंडवेल अपनी रिल्म को बसाता है। इस पूरे एरिया में ज्यादातर सिल्वियन एल्फ्स रहते थे। इसके बाद इसके ईस्ट में जो लोनली माउंटेन होती है, सेकंड एज की स्टार्टिंग में वहां पर भी ड्यूरिन के बोने ही रहते थे। इसके अलावा ड्रॉफ्स आयरन हिल्स पर भी रहते थे। इन्हीं पहाड़ियों में ड्रॉफ्स मेटल्स को ढूंढते थे और उनसे अपने हथियार बनाते थे। रोहानियन फॉरेस्ट के साउथ में कई इंसान भी रहते थे जिन्हें रोहान के लोगों का इंसेस्टर बोला जाता है। ये इंसान न्यूमिनोर से बिलोंग नहीं करते थे और ये इंसान मिडिल अर्थ पर ही पैदा हुए थे। इसके बाद अगर हम फिर से वेस्ट पार्ट में चलें तो यहाँ पर हमें एक और एल्विन रिल्म देखने को मिलती है जिसका नाम होता है एरोगियन और इस रिल्म का लॉर्ड कैलेबिम्बोर होता है जो आगे चलकर सौरॉन के साथ रिंग्स ऑफ पावर बनाता है और इस किंगडम की कैपिटल ऑस्ट इन एडल होती है जो खैजाडूम के वेस्टर्न गेट से काफी नजदीक होती है। और इसी लोकेशन पे आगे चलकर नार्वी और कैलेबिम्बोर ड्यूरिंस डोर को मिथरियल से बनाएंगे। इसके बाद सौरॉन जब वन रिंग बना लेता है तब सौरॉन सबसे पहले एरोगियन पर हमला करता है। वो एरोगियन पर कब्जा कर लेता है और कैलेबिम्बोर को मार देता है। इसी वॉर की वजह से एल्रोंड को एरियाडोर छोड़ना पड़ता है और इसके बाद एल्रोंड रिवेंडल नाम के रिल्म को मिस्टी माउंटेन्स के पास एस्टेब्लिश करता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में मेंशन किया था, एरियाडोर का पूरा एरिया एक लार्ज फॉरेस्ट होता है, लेकिन सेकंड एज में सौरॉन और एल्फ्स के बीच में यहाँ पर इतने वॉर होते हैं कि इस पूरे एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके साउथ में दो रिल्म्स होती हैं जिनका नाम मीथ्रियक और एंडविरैक होता है, उस एरिया में न्यूमिनोरियंस काफी टाइम आए थे और उन्होंने इस एरिया के सारे पेड़ों को काट दिया था। वो इन पेड़ों को अपनी शिप्स को बनाने में यूज करते थे। वो यहाँ पर लॉन्डेयर का पोर्ट बनाते हैं और जब सौरॉन इस एरिया से लौटता है तब वो सारे पेड़ों को जलाकर वापस मोरेडोर में चला जाता है। इन वॉर्स के बाद मिनिरियत के इंसान एरेनोर के किंगडम में शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनेटवेड के इंसान
किसी भी रिल्म में शामिल नहीं होते और आगे चलकर यहाँ के लोगों को डनलैंडिंग्स बोला जाता है और आर्नोर और इन लोगों के बीच में एक टसल चलती रहती है, जिसके बाद थर्ड एज में ये सोरोमन का साथ देते हैं। इसके बाद सेकंड एज में अगर हम न्यूमिनोर के मैप को देखें तो वो मिडिल अर्थ के वेस्ट में होता है और इस आइलैंड को वेलार्स ने एडाइन के लोगों को गिफ्ट किया था, क्योंकि एडाइन के लोगों ने वॉर ऑफ व्रेथ में मोरगोथ के खिलाफ वेलार्स की मदद की थी। न्यूमिनोर की हिस्ट्री पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमिनोर के मैप को ही हाईलाइट करेंगे। न्यूमिनोर एक्चुअल में एक स्टार शेप्ड आइलैंड होता है जिसके बीचों बीच एक बड़ी माउंटेन होती है। इसके नॉर्दर्न सेक्शन को फोरो स्टार बोला जाता है। न्यूमिनोर के वेस्टर्न पार्ट को एंड्यू स्टार कहकर बुलाया जाता है। न्यूमिनोर के साउथ में हाइन्यू स्टार नाम का एरिया होता है जहां पर खेती की जाती थी। न्यूमिनोर के साउथ ईस्ट में हायरो स्टार नाम का एरिया होता है जहां पर पेड़ उगाए जाते थे और शिप्स बनाने के लिए उन्हें काटा जाता था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट एरिया को ओरो स्टार कहकर बुलाया जाता था। इसके बाद न्यूमिनोर के बीच के एरिया को मैथोमेर कहकर बुलाया जाता था। यहाँ पर न्यूमिनोर की सारी मेन सिटीज होती हैं और यहीं पर न्यूमिनोर की कैपिटल एरमेनोस होती है। इसके अलावा जिस बीच वाली माउंटेन का मैंने जिक्र किया था उसका नाम मैथेलथार्मा होता है, जहां पर एलुविटार की पूजा होती थी और इन्हीं एरिया में ग्रेट ईगल्स रहते थे। इसके अलावा इस एरिया को किंग्सलैंड कहकर बोला जाता था और यहाँ पर न्यूमिनोरियंस का एक सैक्रेड टेम्पल होता है जिसे आगे चलकर सोरोन तुड़वा देता है। एरमेनलॉस में मेलकोर का एक टेम्पल बनाता है जिसके बाद न्यूमिनोर का किंग उसकी वर्शिप करने लगता है। इसके बाद न्यूमिनोरियंस जब वेलार्स पर हमला करने के लिए चले जाते हैं तब एरुवेलुविटार न्यूमिनोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पर एक ग्रेट सुनामी आती है, जिसके बाद पोर्ट ऑफ रुमेना से एलेंडील फेथफुल न्यूमिनोरियंस को लेकर मिडिल अर्थ पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो एरेनोर के किंगडम को एस्टेब्लिश करता है। इसके साथ ही उसका बेटा इसिल्डुर और उसका भाई गोंडोर को फॉर्म करते हैं। एरेनोर का एरिया वही होता है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और अगर मैं अब गोंडोर की बात करूं तो गोंडोर का एरिया थर्ड एज के कंपैरिजन में सेकंड एज में बहुत बड़ा होता है। सेकेंड एज में कैलिनार्थोन भी गोंडोर का ही एक पार्ट होता है जो आगे चलकर थर्ड एज में किंगडम ऑफ रोहान बन जाता है। इसके बाद अगर मैं मिडिल अर्थ के साउथर्न एरिया की बात करूं तो इसी एरिया में मोरेडोर का किंगडम होता है जहां का लॉर्ड सोरोन होता है। इसके बाद हम अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर रून का किंगडम होता है और ये लोग सोरोन के अलाय होते हैं। ये लोग सोरोन के सबसे फेथफुल सर्वेंट्स होते हैं। जब भी सोरोन वॉर हारता था या फिर वो अपनी फिजिकल फॉर्म खो देता था वो हमेशा इसी एरिया में आकर रहता था। और अगर मैं फर्स्ट एज की बात करूं तो इस एरिया में मोरगोथ की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा रही थी। इसी एरिया में ड्रॉफ्स के भी 4 क्लैंस रहते थे। इन क्लैंस का नाम था आयरन फिस्ट, स्टेप बियर्ड्स, ब्लैक लॉक्स और स्टोन फोर्ट्स। बाद में इसी एरिया में ब्लू विजर्ड्स आते हैं और कुछ टाइम के लिए सोरोमन भी इसी एरिया में रहता है। इसके बाद अगर मैं साउथ ऑफ मिडिल अर्थ की बात करूं तो यह पूरा एरिया हेराड्रिम्स का होता है और इसे हेराड किंगडम बोला जाता है। शुरुआत में ये लोग न्यूमिनोरियंस के अलाय थे लेकिन धीरे धीरे सोरोन इन्हें करप्ट कर देता है और थर्ड एज की एंडिंग में ये लोग सोरोन और ईस्टरलिंग्स का साथ देकर गोंडोर पर हमला करते हैं। इसी एरिया में खांड की रिल्म भी होती है जिसके बारे में टॉलकिन ने इतना नहीं लिखा, लेकिन ये लोग भी सोरोन के ही अलाय होते हैं। सेकेंड एज के एंडिंग तक यही मेजर रिल्म्स होती हैं मिडिल अर्थ पर और थर्ड एज में मैं मिडिल अर्थ के नेक्स्ट मैप को एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब to my channel. Thank you. Take care.